अमावस की रात, शापित संदूक पार्ट 2। हवेली के अंदर मुनि की चीखें गूंज रही थीं, लेकिन बाहर सिर्फ सन्नाटा पसरा था। हवेली की टूटी खिड़कियों से आती ठंडी हवा में अब मुनि की चीखें भी धीरे धीरे गायब हो रही थीं। सुबह होते ही गांव वालों को खबर लगी कि मुनि भी रात से लापता है। कुछ लोगों ने कहा कि वो हवेली गया था, लेकिन कोई भी सच में वहां जाकर देखने की हिम्मत नहीं कर सका। पर गांव के नौजवान रघु ने ठान लिया था कि वो इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। उसका कहना था, कब तक हम इस हवेली के डर में जीते रहेंगे? आखिर जानना पड़ेगा कि अंदर क्या है। अगली अमावस की रात, रघु हाथ में टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली पहुंचा। दरवाजा खोलते ही एक सर्द हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। रघु ने कैमरा चालू किया और बुदबुदाया, अगर मैं बचा तो सच्चाई सबके सामने लाऊंगा। हवेली के अंदर घुसते ही उसे फर्श पर सूखी खून की बूंदें दिखाई दी। दीवारों पर अजीबोगरीब तांत्रिक चिन्ह खुदे थे। हर कदम पर हवेली की दीवारें आहट करतीं, जैसे कोई पीछे पीछे चल रहा हो। रघु धीरे धीरे उस कमरे तक पहुंचा जहां शापित संदूक रखा था। कमरे में घुसते ही उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे हजारों आंखें उसे घूर रही हों। अचानक टॉर्च की रोशनी में रघु को कुछ दिखा। कमरे के कोने में मुनि बैठा था, लेकिन मुनि की हालत देखकर रघु सिहर उठा। उसका चेहरा पीला, आंखें लाल और होठों से खून टपक रहा था। रघु ने डरते हुए पूछा, मुनि काका, आप ठीक है? मुनि ने सिर उठाया और कांपती आवाज में बोला, भाग जा रघु, ये संदूक, ये मौत है। इतना कहकर मुनि बेहोश हो गया। रघु मुनि के पास भागा, लेकिन तभी संदूक अपने आप खुलने लगा। संदूक के अंदर से निकली एक काली धुआंधार परछाई, जिसकी आंखें जल रही थीं। वो परछाई बोली, जिसने भी मेरी नींद तोड़ी, अब वो कभी नहीं जागेगा। रघु कांप उठा, लेकिन हिम्मत कर पूछा, तुम कौन हो? परछाई ने हंसते हुए कहा, मैं हूं इस हवेली का रक्षक। जो भी लालच में यहाँ आया, उसने अपनी जान गंवाई। अब तेरा नंबर है। रघु ने कांपते हाथों से अपने गले में पड़ी मां की दी हुई रक्षा ताबीज को पकड़ा। जैसे ही ताबीज चमका, परछाई की चीख निकल गई, नहीं, ये मुझसे ताकतवर है। रघु को एहसास हुआ कि ये ताबीज हवेली की बुरी आत्माओं के खिलाफ उसकी रक्षा कर सकता है। परछाई धीरे धीरे गायब होने लगी, लेकिन जाते जाते बोली, तू तो बच गया, लेकिन हर अमावस को मैं लौटूंगी। ये हवेली कभी शांति नहीं पाएगी। रघु ने मुनि को उठाया और जैसे तैसे हवेली से बाहर निकला। गांव लौटकर रघु ने सबको सारी बात बताई। अब गांव में कोई भी हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। हवेली आज भी वैसी ही खड़ी है, इंतजार में, अगली अमावस की रात के इंतजार में।